किसी को हरा देना या किसी को नीचा दिखाना बेहद आसान काम है जो सभी करते हैं और सभी करते हुए आएंगे। लेकिन किसी को जीतना ना ये बेहद मुश्किल काम है। तो अपना मुस्कुराहट खुशियाँ बांटते हुए चलिए, क्योंकि जो भी आज आप हैं, आप जैसा माहौल बनाते हैं उसी माहौल में आप आगे भी अपने आप को पाएंगे। याद रखिएगा। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और एक बात, कल जितने भी नोबेल पुरस्कार अभी तक मिले हैं पूरा लिस्ट मैंने कल चैनल पर डाल दिया है, पीडीएफ भी डाल दिया है। लेकिन पीडीएफ से ज़्यादा जरूरी है वीडियो आप देख लीजिएगा। A1 ट्रिक आपको बताएं, वीडियो देखने के बाद आप बोलेंगे भैया अब पीडीएफ का तो हमको जरूरत ही नहीं है। ये 12 मिनट का वीडियो देखने के बाद नोबेल प्राइज से एक भी नाम पूछ लिया जाए ना, मैं आंसर कर सकता हूं। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा नोबेल पुरस्कार का, ठीक है। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपके साथ वहां पर शेयर किया जाता है। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो है आपका 15 अक्टूबर का। इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आज की क्लास का टाइमिंग आप जरूर देख लेना ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जर्मन अमेरिका दिवस कौन सा डे मनाया गया है? जर्मन अमेरिकन डे। जर्मन अमेरिकी दिवस हाल ही में कौन से दिन को मनाया गया है? और ये मनाया गया है, ये सेलिब्रेट किया गया है आपका 6 अक्टूबर को। और वही बात करें अगर जर्मनी का, तो जर्मनी का कैपिटल क्या है? राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वो है आपका फ्रैंक वाल्टर सेटनमियर। और वही बात करें अमेरिका का, यूएसए का, तो करेंसी क्या है आपका? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और वहां का राजधानी वाशिंगटन डीसी। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये तो सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल से अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है महिलाओं में? यानी लगातार 20 साल तक क्रिकेट खेली है ये, और ये पहली महिला बन गई है। आप फोटो में बिल्कुल देख पा रहे होंगे कौन है ये, तो ये है आपका मिताली राज जो स्टार प्लेयर भी है। और एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि सबसे ज्यादा महिलाओं में वनडे खेलने वाले खिलाड़ी के नाम इनका ही नाम है। जो रिकॉर्ड है वो इनके नाम पर ही है। सबसे ज्यादा वनडे मैच महिलाओं में इन्होंने ही खेला है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने रेबीज बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद करने के प्रयास में एंटी रेबीज वैक्सीन यानी दवा के 10,000 शीशियों को किस देश को सौंपा है? ये आपको बताना है। इंडिया किसको दिया है? तो इंडिया ने दिया है म्यांमार को। और ये भैया रेबीज बीमारी कौन सा होता है? तो अगर आप देखते होंगे कुत्ता वगैरह, एंट वगैरह जो बोलते हैं आपका चमगादड़, ये सब जो काटने के बाद ना ये सब बीमारी फैलती है, रेबीज। हालांकि ज़्यादातर केसेस जो है वो कुत्ता के काटने से होता है, ठीक है। और वही बात करूं, म्यांमार का कैपिटल क्या है? तो सभी को पता है, करेंसी भी और प्रेसिडेंट भी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और आज के क्लास का स्टार्ट भी मेरे खास कर सभी का, लेकिन मैं बहुत मानता हूं इनको, मेरे हीरो हैं। और आप सभी को पता है आज इनका जन्म दिवस है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो ये भी मैं आपको बता दूं, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम सर का, ठीक है। और आपको बता दूं इनका जो जन्म दिवस है वो छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो भी वर्ल्ड स्टूडेंट डे के मामले में, ठीक है। विश्व छात्र दिवस जो है किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो वो है आपका एपीजे अब्दुल कलाम सर, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? तो मैं बता चुका हूं 15 अक्टूबर को। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1931 को। और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, सभी को पता है इनके बारे में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में सचिव कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए राज्य सचिव पुरस्कार 2019 के लिए किसे नाम दिया है? किस कंपनी को? तो वो है आपका पेप्सिको, ठीक है।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, ये अवार्ड किसको मिला है, किसको ये टैग दिया गया है, किस कंपनी को, तो पेप्सिको कंपनी को। और इस कंपनी के सीईओ कौन है, एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, सीईओ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा था। तो सीईओ कौन है, इंदिरा नूई, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, एशियाई विकास बैंक यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने राजस्थान में राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए कितने लोन पर साइन किया है, आप सभी को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक जो है कितने का लोन साइन हुआ है, तो $190 मिलियन का बहुत बड़ा रकम है, ठीक है, बहुत बड़ा रकम है। और वही बात करें कहाँ रोड बनने जा रहा है, ये अपग्रेड होगा तो राजस्थान में। राजस्थान का कैपिटल तो जयपुर, गवर्नर कलराज मिश्रा, सीएम अशोक गहलोत, ठीक है। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आप सभी को कमेंट कर कर ये बताना है ना कि एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, अध्यक्ष, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहां पर है। ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है, ये आपका आज का पहला काम है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इस वित्त वर्ष की शुरुआती तिमाही में एक व्यापक आधारित मंदी के बाद, आप सभी को पता है इंडिया में बहुत खराब चल रहा है दिन, क्योंकि बहुत सारे कंपनी मंदी चल रहा है, दाम महंगाई सब बढ़ गए। तो इस सब को देखते हुए जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की विकास दर कितने तक गिरने का अनुमान है, तो 6% तक, ठीक है। और बात करूं वर्ल्ड बैंक के राष्ट्रपति कौन है, तो डेविड मालापास, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट एग्जाम में पूछा गया, दोबारा पूछेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, जिसका नाम क्या है उस अवार्ड का, सम्मान का, द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट। ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है, वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर डी। और एक बात और, कोमोरोस जो देश है यहाँ का मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है, तो मोरोनी, वहाँ का क्या मुद्रा बोल रहा हूँ, वहाँ का राजधानी क्या है, तो वो है आपका मोरोनी। करेंसी क्या है वहाँ का, तो कोमोरियन फ्रैंक। और वहाँ की राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो अजाली ओसुमानी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को पता है अगले साल यानी मार्च 2020 में टोक्यो में ओलंपिक होने जा रहा है, और 3x3 बास्केटबॉल क्वालिफायर मैच की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा आपका इंडिया, यानी बास्केटबॉल जो फेडरेशन है ऑफ इंडिया, वो मेजबानी करने जा रहा है इस गेम का, क्वालिफायर का, ठीक है। कहाँ के लिए, 220 टोक्यो ओलंपिक में, राइट, याद रखिएगा। और ये टोक्यो कहाँ पड़ता है, जापान में, ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फरिश्ते दिल्ली के, दिल्ली सरकार की एक पहल है, ये किसको प्रतिष्ठित करना है आपको बताना है, तो ये किया जाएगा आपका गुड स्मार्टियंस को। और ये है क्या, मैं पहले आप सभी को बता दूं, इसके अंदर मैं आपको बता दूं क्या है, अगर आपका मान लो दिल्ली में एक्सीडेंट हो जाता है, और अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर अगर हेल्प करता है और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, तो जो हॉस्पिटल तक पहुंचाया है उनको 2000 रुपये दिया जाएगा, साथ में गोल्ड मेडल दिया जाएगा, साथ में उनको सम्मानित किया जाएगा। केजरीवाल जी का कहना है कि हर एक इंसान का जान का कीमत एक नेता से भी ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या होगा ना कि लोग आगे बढ़कर एक दूसरे के हेल्प करेंगे, वरना बहुत बार देखते होंगे रोड पर हो रहा है कोई छूता तक नहीं है पुलिस केस से। तो ये बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उस भारतीय नन का नाम बताना जिसे हाल ही में पॉप फ्रांसिस के द्वारा इनको संत घोषित किया गया है, उनका नाम क्या है, और आप फोटो में जो देख पा रहे हैं ना वो यही है। और इनका 93 साल की मृत्यु के बाद इनको ये टैग मिला है, किसका, संत का, याद रखिएगा। और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है आपका मैरियम थ्रेसा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कहाँ की है, तो ये आपका केरला की है। कहाँ की है, ये केरला की है, याद रखिएगा, ये कहाँ की है, तो ये केरला की है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 93 साल की मृत्यु के बाद इनको ये टैग दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन 2019 में ये खिताब जीता है? आप सभी को उनका नाम बताना है। फोटो में आप सभी देख पा रहे हो, बहुत स्टार प्लेयर है बैडमिंटन के, और इनका नाम है आपका लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 15 अक्टूबर का। इसका पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।